शाल लेते हैं। तो शाल ये जो है, ये दो टाइप में यहाँ पे उसका जो है यूज आया हुआ है शाल का। एक तो हम शरीर के लिए भी लेते हैं ओढ़ने के लिए, और दूसरा एक सम्मान चिन्ह कि जो भी ऐसे बड़े बड़े गेस्ट आते हैं या जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उनको फंक्शंस में ये शाल, श्रीफल मतलब नारियल और फूल देकर उनका रिस्पेक्ट किया जाता है, उनका होनर किया जाता है। तो ये पिक्चर में हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे शाल ओढ़ी हुई है पिक्चर में दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, उनको हॉनर में शाल दी जा रही है। तो ये जो है उसके शाल के यूज है। लेकिन यहाँ पे इस लेसन में जो है लेखक राघव जाधव जी जो है, उन्होंने शाल से जुड़ी हुई जो अपनी यादें हैं, आठवणी आणि प्रसंग, प्रसंग मीन्स इंसिडेंट, तो क्या क्या जो हुआ उनके साथ शाल से रिलेटेड, तो वो उन्होंने इस लेसन में जो है उनके एक्सपीरियंस हमें बताया है। और इसके पीछे जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, निर्जीव वस्तु, तो उसके पीछे जो देने वाले की फीलिंग्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ह्यूमन जो फीलिंग्स है उसको भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ये हमने कल सब ये देखा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रही हूँ आपको याद आने के लिए। उसके बाद हमने पहले इंसिडेंट में देखा कि पु ल देशपांडे, ये जो बहुत बड़े मराठी के जो राइटर है, उन्होंने लेखक राघव जाधव जी को एक शाल दी हुई थी। तो उनको ये बड़ी रिस्पेक्ट की बात लगी, क्योंकि ये तो उस वक्त इतने फेमस नहीं थे राघव जाधव जी। तो इतने फेमस राइटर ने उनको शाल दी, ये बहुत उनको बड़ा ऐसे प्राउड फील होने वाली बात थी। तो उन्होंने एकदम वो संभाल के रखी है, कभी यूज नहीं की है। लेकिन दूसरे इंसिडेंट में हमने देखा की देखो उन्होंने यहाँ लिखा है की ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही। क्यों नहीं यूज की है उसको? क्योंकि जो है उनको ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन मेरे साथ मेरे पास रहे, खराब ना हो। क्योंकि कोई भी ऐसी जो गिफ्ट होती है या किसी ने कुछ दिया हुआ है आपके क्लोथ्स या कोई हम जिसे एकदम अच्छा ये मानते हैं, तो उन्होंने कुछ हमें दिया होता है तो हम उसको सँभाल के रखते हैं। तो वैसे ही लेखक राघव जाधव जी ने ये किया है। लेकिन नेक्स्ट इंसिडेंट में हमने देखा कि वो वाई जो सातारा में ये जगह है, वहाँ पे वो इन्सायक्लोपीडिया जो है विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून गेले होते। विश्वकोश मीन्स इन्सायक्लोपीडिया, तो मराठी का जो विश्वकोश है उनके वो लेखक राघव जाधव वो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। तो उस काम के लिए सातारा में वाई इस जगह में गए हैं। यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है मैप में। तो उसके बाद वहाँ पे एक उन्होंने देखा, ये सेकंड इंसिडेंट है। उन तो वहाँ पे एक स्कूल में उनको रहने के लिए जगह दी गई थी। तो वहाँ पे कृष्णा नदी जो है उस विंडो से, उस रूम के जो विंडो से दिखाई देती थी। तो वहाँ पे एक औरत जो है वो अपने बच्चे को ऐसे ही ऐसे टोकरी में, टोपली मीन्स टोकरी, तो वहाँ पे उसने रखा है और अपने काम में वो बिजी है, जो मछलियाँ पकड़ने का काम जो है, क्योंकि मछलियाँ पकड़ कर उसे बेचना और उसकी जो है जो पैसे आते हैं उससे उसका घर चल रहा था। तो अपनी रोजी रोटी जो है पेट के लिए वो अपने काम में बिजी है, मछलियाँ पकड़ने का जो उसका काम है डेली का। और वहाँ पे उसका बच्चा रो रहा है, लेकिन उसे उसको मतलब उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। तो ये सब जो है लेखक राघव जाधव विंडो से देख रहे थे। तो उन्होंने देखा, तो उस औरत को बुलाया और उन्होंने कौन सी शाल दी? पुलकित शाल। पुलकित शाल मीन्स जो पुल देशपांडे जी ने उनको दी हुई थी। तो इतने दिनों से उन्होंने संभाल के रखी थी, एक उनकी एक याद थी। लेकिन वो उन्होंने देखा कि वो बच्चा रो रहा है और उसको ऐसे ठंडी लगने के कारण वो रो रहा था, क्योंकि ठंडी के दिन थे, ठंडी का विंटर सीजन था। और जो है वो नदी किनारे वो वहाँ पे वो मछलियाँ पकड़ने का काम कर रही थी उसकी माँ, और वो बच्चा ऐसे ही ओपनली वो टोकरी में ऐसे ही उसको छोड़कर वो आई थी। तो उसने उन्होंने देखा, तो उनको वो मन में ये हुआ कि इसका यूज जो जो है इस शाल का, वो सही से इस बच्चे को है। क्योंकि वो तो ये लेखक जो है राघव जाधव, उन्होंने ऐसे ही वो सूटकेस में रखी थी, एक याद करके मुझे पुल देशपांडे जी ने दी है। लेकिन उसका सही यूज अभी हुआ है, ऐसे उनको लगा कि उस जो बच्चे को उसका कुछ तो यूज हुआ। और
ठंडी में उसे उसका यूज होने वाला है, इसलिए उसकी माँ को उन्होंने बुलाकर वो शाल दी हुई है और उसके साथ पैसे भी दिए कुछ। ये सब हमने कल देखा था। तो इस इंसिडेंट से हम क्या दिखाई देता है कि लेखक राघव यादव जी है वो इमोशनल ऐसे एक इंसान थे, एक राइटर थे, क्योंकि ऐसा कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है। कोई दूसरे इंसान होते तो क्या बोलते कि अभी मुझे इतने बड़े जो है राइटर ने ये शाल दी है तो मैं दूसरे को क्यों दूं? लेकिन ये जो है उनकी जो हेल्प करने की जो ये उनकी फीलिंग्स है, उनकी भावना, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने नेक्स्ट इंसिडेंट देखा, ये दो इंसिडेंट तो हुए। तो उसका एक शाल का तो पुलकित जो शाल थी उसका यूज उन्होंने जो है उस छोटे बच्चे के लिए किया हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो, नारायण सुर्वे जो है जो थे, कवि थे, बहुत बड़े फेमस कवि थे। तो उनको अलग अलग जो है प्रोग्राम में बुलाया जाता था। तो वो हम लेखक राघव यादव जी को बोले कि अभी हर प्रोग्राम में जाते हैं तो शाल दी जाती है, जो हमने कल मैंने आपको बताया कि जो भी ऐसे बड़े पर्सन आते हैं, फेमस पर्सनालिटीज, तो उनको या कोई भी गेस्ट आता है बड़े बड़े फंक्शंस में, उनको एज अ रिस्पेक्ट, एक होनर के लिए एक शाल और नारियल और फूल दिया जाता है। तो ये जो है ये हर ऐसे फंक्शन में जाते थे नारायण सुर में, जहाँ पे बुलाया जाता था वहां पे। तो वहां पे इतने उनके पास शाल इकट्ठा होते गए कि अभी वो बोल रहे हैं लेखक राघव साधु जी को कि शाल ले लेके ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत शालीन हो गया हूँ। शालीन मतलब क्या? तो नम्र। देखो यहाँ पे मैंने नीचे दिया हुआ है उसका मीनिंग। नम्र मीन्स क्या? पोलाइटनेस जो है, पोलाइट। तो ये जो है उन्होंने ऐसे टॉन्ट मारा है, उपरोधिक खोज। मतलब क्या कि मनाला लागेल ऐसे बोलने। तो ये एक टॉन्ट था जो नारायण सुर्वे जी ने राघव यादव को बोला, जी को कहा है। तो राघव यादव जी का इसके बारे में क्या कहना था कि शाल आणि शालीनता यांचा काय संबंध आहे? अभी शाल ज्यादा मिलने से कोई शालीन होता है ऐसे नहीं है। तो ये शालीनता है, तो ये नम्रपना, पोलाइटनेस जो है वो हमारे नेचर में ही होनी चाहिए। ज्यादा शाल मिलने से वो आती है वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा उनका क्या कहना है कि शालीनता शाली विना शोभते। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस है कि शालीनता जो है वो शाली बिना मतलब शाली के बिना की वो शोभते मीन्स क्या? वो सूट होती है। तो सुरवे मुळातच शालीन। तो शालीन मतलब क्या कि पोलाइटनेस जो है, नम्रपना। तो ये शालीनता जो है वो हमें हमारे नेचर में ही होनी चाहिए। ज्यादा शाल मिळणे से उलटा ये शालीनता जाते। शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। तो उनका ये कहना था की राघव जाधव जी असे बोलत आहे की शालीमुळे ही शालीनता येत असेल तर मी स्वतःहून शाली विकत घेईन आणि सगळ्यांना देईन आणि म्हणजे एवढा विकत घेईन की मी कर्जबाजारी होईन। तो कर्जबाजारी होने मतलब क्या? कर्जात बुडून जाना, कर्जे में ज्यादा जो है कर्जा होना। तो उनके कहने का मतलब क्या था कि कोई भी ऐसे फिर शाल लेकर शालीनता आ रही है तो कोई ज्यादा से ज्यादा शाल अपने आप से ही लेकर खरीद कर वो शालीनता मिलाने के लिए वो खुद ही शाल खरीद लेता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो खुद शाल खरीदना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी ने देना, किसी ने हमारा रिस्पेक्ट करना, हमारे होनर में देना, ये इम्पोर्टेंट है। हम खुद से लिए लेते हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो शालीन कवि मनापासून हंसला। तो नारायण सुर्वे जी जो है उनको ये बात बराबर लगी और वो ऐसे हंस रहे हैं। देखो शालीनता का मीनिंग यहाँ पे दिया है मैंने, विनम्रता, पोलाइटनेस, कर्जबाजारी होणे म्हणजे कर्जात बुडून जाणे आणि भिकेला लागणे म्हणजे दारिद्र्य वाट्याला येणे। म्हणजेच काय की ज्यादा जो है गरीबी आना। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। ये भी पाठ हमारा हुआ था। अभी ये नेक्स्ट जो है, अभी लेखक राघव जाधव ये जो है अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झालेले आहेत। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झाले। तो ये मराठी साहित्य सम्मेलन क्या होता है कि मराठी लिटरेचर से जो बड़ा ऐसा फंक्शन होता है और उसके वो 2004 में
अध्यक्ष बने लेखक राघव जाधव। तो उसके बाद उनका एक और एक्सपिरियन्स यहाँ पे दिया आहे. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला. एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते. मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले. बिचारा अतिप्रमाणित. त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. देखो अभी धीरे धीरे क्या हुआ है, लेखक राघव जाधव वो भी फेमस होते जा रहे हैं. एक तो भारतीय साहित्य सम्मेलन जो है उसके अध्यक्ष बन गए, चेयरमैन बन गए. तो उनको हर एक फंक्शन में जो भी मराठी लिटरेचर से ऐसे जो प्रोग्राम होते थे तो उसमें उनको बुलाया जाता था. तो हर यहाँ पे उनको ऐसे शाल मिलते गए. जो जो प्रोग्राम में वो जाते थे एज अ गेस्ट, तो उनको ये शाल एक रिस्पेक्ट के तौर पे दी जाती. तो ऐसे 1-2 साल में उनके पास बहुत सारे शाले ऐसे जमा हो गए. शालींचा वर्षाव झाला मतलब क्या, बहुत सारे शाल जो है उनके पास जमा होते गए और इतने होते गए कि उनकी रूम तो छोटी थी. वो एक मिडल क्लास फैमिली से ही थे, ज्यादा कुछ ऐसे रिच वगैरह नहीं थे. तो उनके उस घर में रखने के लिए उनको अभी प्रॉब्लम हो रहा है. तो उन्होंने क्या किया, उसको गाठोड़े बांधे. गाठोड़े मीन्स क्या, कपड़े इत्यादि से बोझ के, कि जो ऐसे हम बोलते हैं ना, एक कट्ठा एक कपड़े ऐसे ये रख के पोटली जैसे, तो उन्होंने बांधकर वो सब अपने फ्रेंड्स के घर पे वो रखने के लिए उसको दिया है. और उनको फ्रेंड ने बता बोला कि आप भी इसका यूज कर सकते हो. लेकिन उनके जो राघव जाधव जी के फ्रेंड थे तो उन्होंने उसका यूज नहीं किया है, क्योंकि ये दूसरे की चीज है, ऐसे करके उन्होंने संभाल के रखी. तो यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ. अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है. तो लेखक राजा जाधव जी ने शाली कोणाला वाटला, आपको जो बॉक्स टाइप क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे लिखना है गरीब श्रमिकांना. तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है, ये शाल जो है वैसे गरीब लोगों को जो है, जिनको इसकी सच में ज़रूरत है, इनके पास ऐसे ठंडी में जो है कुछ भी नहीं है, जो ऐसे ही रोड पे हम दिखाई देते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं. तो ये जो गरीब लोग हैं, उनको ये शाली उन्होंने दी है. यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट इसमें, या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. अभी ये एक उनके एक इंसिडेंट जो हुआ है उनके साथ, ये यहाँ पे दिया है. तो शनिवार पेठ ये जगह जो है पुणे में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर है. तो वहाँ पे वो हमेशा जाते थे. और वहाँ पे जो पुल था, ब्रिज, तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे. तो उस वहाँ पे वो बैठने के लिए उनको अच्छा लगता था. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षकरी कट्ट्याला लागूनच चिरकुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. वहाँ पे उनको दिखाई दिया कि एक ऐसे भिक्षेकरी मीन्स कौन, कि जो भीख मांग रहा है, तो एकदम वो गरीब है. तो मंदिर के यहाँ हमें ये ऐसे लोग दिखाई देते हैं. तो और ठंडी के ही दिन थे. तो एक मातारा, और वो जो पर्सन था वो एकदम बूढ़ा था. मातारा मीन्स बूढ़ा, ओल्ड पर्सन. तो वो जो है वहाँ पे ऐसे ही कुछ तो ऐसा फटा हुआ अपने शरीर पर ओढ़ के वहाँ पे, और इतने ठंडी में ऐसे एकदम ये करके वो सब बैठा है. कुड़कुड़ने मीन्स क्या, एकदम ज्यादा ठंडी में ऐसे ही वो कांपते हुए बैठा है. कट्टा मीन्स दगड़ी चौथरा, जो जो ब्रिज के वहां ऊपर ऐसे कट्टा होता है, वहां बैठने के लिए जगह होती है, तो उसे कट्टा मीन्स दगड़ी चौघरा कहते हैं. और चिरकुटे मीन्स कपड्यांच्या चिंध्या चिंध्या. तो उसके पास जो कपड़े थे उसके एकदम वो फटे हुए कपड़े थे. चिंदी चिंदी मीन्स एकदम फटे हुए. तो इतना वो गरीब था. और पांघरून मीन्स अंग झाकून अंगावर घेऊन. तो अंग जो है अपने शरीर के ऊपर वो लेने के लिए ऐसे उसने वो लिए हुए थे. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही वो भिखारी वहां बैठा है. और यहाँ वो ब्रिज वगैरह भी दिखाई दे रहा है. तो ये जो है ये लेखक राघव जाधव जी ने देखा.
दुसऱ्या दिवशी मग मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला दोन्ही शाली दिल्या. त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केले. तो देखो कि जो है लेखक राघव जाधव ये इमोशनल ऐसे पर्सन थे, क्योंकि हमने देखा पहले इंसिडेंट में कि उन्होंने जो है वो शाल वो छोटे बच्चे को यूज़ करने के लिए उसकी माँ को दी हुई। तो वो ठंडी में रो रहा था, तो उनको वो देखते हुए एकदम अ, मतलब दुःख हुआ, बैड फील हुई और उन्होंने वो शाल दे दी है। अभी सेकंड इंसिडेंट यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो जो है ये गरीब जो इंसान है, वह जो भिक्षाकरी भीख माँगने वाला जो है, वो ऐसे ही ठंडी में उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको शाल उन्होंने दी है। और वो भी 2 साल दिए उन्होंने दी, क्योंकि वो ज़्यादा उसका यूज़ हो, एक ही साल लेगा तो वो ज़्यादा जल्दी खराब हो सकती है. इसलिए उन्होंने 2 साली पुन्हा दिल्या, तर त्या भिक्षेकराला दिल्या. तो यहाँ पे देखो इनका एक और जो ये इंसिडेंट्स है, उनके फीलिंग्स जो है इमोशनल फीलिंग्स ये दिखाई देते हैं लेखक राघव जाधव जी के। और उनके पास इतने साल जमा हुए थे क्योंकि अभी वो फेमस होते जा रहे थे, तो भारतीय साहित्य सम्मेलन के वो अध्यक्ष थे, तो उनका हर फंक्शन में प्रोग्राम में बुलाया जाता था। तो वो शाल भी उन्होंने गरीब श्रमिकांना वाटले, मतलब जो गरीब लोग हैं जिनको मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब तो ठंडी में ये शाल यूज़ होती है या ऐसे भी वो ले सकते हैं। तो ये वहाँ उन गरीब लोगों को उन्होंने दे दिया है। तो फर्स्ट उन्होंने किसको दी शाल? तो पहले तो उस बच्चे के माँ को दी, जो ठंडी में रो रहा था। उसके बाद सेकंड गरीब श्रमिकांना दिली। गरीब श्रमिक मीन्स जो गरीब लोग हैं और श्रमिक मीन्स जो मेहनत करने वाले लोग हैं, तो उनको दी। और थर्ड ये जो है वो भिक्षाकरी उसको उन्होंने दी है, जो भिखारी जो वहाँ पे था उस मंदिर के ब्रिज के यहाँ, तो उनको दी है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शाल किस किसको दी, लेखक राजा साधव जी। तो ये याद रखो। अभी ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट देखो पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नाही. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये-जा करत राहिले. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. अभी नेक्स्ट क्या हुआ है कि 4-5 दिन हुए, लेकिन उनको वो काम में बिज़ी थे लेखक राघव जाधव। तो वहाँ पे जो जाते थे ओंकारेश्वर मंदिर के यहाँ, तो वो डेली जाते थे, लेकिन वो काम के वजह से वो जा नहीं पाए, 4-5 दिन हो गए। तो जब वो आए यहाँ पे देखो एक फ्रेज आई है, उसंत न लाभने मतलब वेळ न मिळणे. उसंत लाभली नाही मतलब क्या कि उनको टाइम मिला नहीं, वेळ न मिलने। तो जो है उसके बाद 4-5 दिनों के बाद वहाँ पे गए हैं। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली। तो वहाँ पे गए तो उनको याद आया कि मैंने जो है इस बूढ़े जो इंसान है, जो भीख माँगने वाला जो है वो, उसे मैंने शाल दिए हुए थे। तो उनको ये याद आया, लेकिन उन्होंने देखा तो ने जो हमेशा वहाँ पे जो बैठता था, वो वहाँ उस जगह पे नहीं था, जिनको उन्होंने राघव जाधव जी ने शाल दी है, तो वहाँ पे वो बैठा हुआ नहीं दिखाई दिया। तो उसको ढूंढते-ढूंढते गए देखो नेक्स्ट में तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय, तीच चिरकुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाणे जिने. अभी देखो उनको एकदम नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इंसिडेंट, तो उसमें उनको लेखक राघव जाधव जी है, उनको एकदम सरप्राइज हुआ है। क्यों सरप्राइज हुआ? तो उस जो बूढ़ा जो था इंसान भीख मांगने वाला, तो उनको उन्होंने शाल दिए हुए थे, लेकिन वो हमेशा जहाँ पे बैठता था वहां नहीं बैठा हुआ था। तो उन्होंने वो उसी ब्रिज में ऐसे एक चक्कर मार ली, मीन्स वो राउंड के लिए वहां पे आगे गए हैं और उस ब्रिज के वहां जा रहे हैं, उसे देखते देखते कहाँ दिखाई दे रहा है, तो पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. तो अलग जगह पे बैठा हुआ था, लेकिन ब्रिज पे ही था. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. लगबगीने मीन्स क्या? त्वरित, जलद, एकदम फास्ट.
ऐसे उसके पास वो गए हैं लेखक राघव यादव, और उन्होंने देखा तो शाल जो उन्होंने दिए थे लेखक राघव यादव जी ने, तो वो शाल उसके पास नहीं थी। तो वही जो पहले उन्होंने जिस कंडीशन में उसको देखा था, वही कंडीशन में था, ऐसे फटा हुआ कुछ तो ऐसे ओढ़कर जो है वो बैठा हुआ था, और अंगावर व अंगाखाली व अंगावर तीच चिरकुटे, म्हणजेच काय, जो पहले था वैसे ही उनको वो दिखाई दिया। तेज कुड़कुड़ने, तेज दिनवाने जगने, तो वही वो ठंडी में ऐसे वो कांपते हुए बैठा है। वही उसकी जो लाइफ जो है एकदम मिजरेबल लाइफ, दिनवाने मीन्स क्या, एकदम गरीब परिस्थिति या लाचार जिसे हम बोलते हैं कि एकदम पुअर कंडीशन, तो वैसे उसकी दिखाई दी। और जीने मीन्स जगने। तो यह लेखक राघव यादव जी को ये देखकर बहुत ऐसे हैरान हुए हो, क्योंकि उन्होंने उसको शाल दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वो ऐसे ही जो है फटा हुआ कुछ तो ऐसे लेकर, वो चिरकुटे लेकर वो ऐसे बैठा हुआ था। तो उसका जो है उसको शाल वो यूज करने के लिए दी थी, कि बाबा वो उस शाल को लेकर वो ठीक से वो बैठे हो अंगावर घेऊन। लेकिन हुआ क्या कि वो शाल उसके पास दिखाई नहीं दे रही, दोनों में से एक भी शाल नहीं थी। जैसे उन्होंने पहले उसको देखा था, वैसे ही वो अभी भी दिखाई दे रहा था। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे वो उनके पास गए हैं वो, मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्याने नकारार्थी मान हलवली. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? तो लेखक राघव यादव उनके पास आए हैं, उस बूढ़े जो इंसान है उसके पास, जो भिखारी है उसके पास आए हैं, और उनको पूछा है कि आपने मुझे पहचाना? बाबा मला ओळखले का मुझे? कि आपने मुझे पहचाना? तो त्याने नकारार्थी मान हलवली, मतलब उसने नहीं बोला है, तो वो उसे भूल गए। बट लेखक जो है उन्होंने उसको याद दिलाया कि मैंने 4-5 दिन पहले आपको जो शाल दिए थे, तो 2 शाली दिलेल्या, आठवतं का? तो बोले कि आपको याद आ रहा है क्या? मैंने आपको 2 शाल दिए हुए थे, 4-5 दिन हुए उस इंसिडेंट को। तो फिर उसने त्यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा, म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लय वाईट. मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचं हे असलं बिकट जीणं. तुझे लई उपकार आहेत बाबा. तो इसके ऊपर जो उसने कहा वो एकदम ही मतलब इमोशनल ऐसे ये हुआ है कि वो जो है उस बूढ़े इंसान को याद आया कि इन्होंने शाल दी थी, तो एकदम वो ऐसे उनके पैर वगैरह ऐसे पड़ने लगा है, हाथ जोड़ने म्हणजे काय नमस्कार करने। तो बोला कि आपने तो मुझे शाल दी है, लेकिन वो शाल मुझे मैं उसको मतलब मुझे कैसे सूट होते वो शाल। तो मैंने क्या किया, उस शाल से ज़्यादा क्या है, मेरे पेट की जो आग है, मतलब भूख। अभी ये यहाँ पे देखो कि जब हमें भूख लगती है, तो हमें कुछ भी नहीं सूझता। तो यहाँ पे यही हुआ है, इसके पास पैसे वगैरह नहीं थे, तो भूख लगी हुई थी। तो उसने वो 2 शाल जो दिए थे, वो उसने बेच डाले, और जो पैसे आए, उसमें उसने 2-3 दिन से अच्छे पेट भर के खाना खाया है। और अभी वो उनको बोल रहा है लेखक राघव यादव जी को, की आमचं हे असलं बिकट जीवन. तो आमचं हे कसं जीवन आहे, तो बिकट म्हणजेच कठीण. वो जी हमारी जो लाइफ है, वो एकदम ऐसे पुअर और एकदम ऐसे पेनफुल हार्ड ऐसे लाइफ है, बिकट जीना है. तुझे लई उपकार आहेत बाबा. तो बोले कि आपका इतना एहसान जो है एहसान है मेरे ऊपर, क्योंकि उनकी वजह से कम वो 3-4 दिन तो अच्छे से पेट भर के खाना खा सका, क्योंकि इन्होंने जो शाल दिए हुए थे, वो शाल बेचकर जो पैसे आए, उसमें उन्होंने 2-3 दिन तो एक पेट भर के खाना खाया। रोज तो ऐसे ही खाली पेट जो भी कोई देता था उसमें से वो खाकर वो रहता था। लेकिन 2-3 दिन तो उसके लिए एक लाइफ में एक अच्छे गए कि उसने पेट भर के खाना खाया। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि जो गरीब लोग हैं, उनकी जो कंडीशन है,
अभी उन्होंने शाल दी थी, क्यों दी थी शाल? क्योंकि उसका ठंडी में वो ऐसे ही बैठा रहता था और उसके पास कुछ भी नहीं था अपने शरीर के ऊपर लेने के लिए, तो उन्होंने उसके लिए उसको शाल दिए। लेकिन उस भिखारी ने क्या किया कि वो 2 शाल बेच डाले और बेचकर जो पैसे आए, उस पैसे में से उसने जो है खाना खाया है 2-3 दिन। तो मतलब पेट की जो आग है, पेट की आग में जो जब भूख लगती है, अभी ये बहुत ही ऐसा ये इमोशनल ऐसा ये इंसिडेंट है कि जब भूख लगती है तो ये उसने कुछ भी अपने पास जो बेचकर वो भूक अपनी मिटाई है. तो पोटाची आग खूप महत्वाची, ऐसे वो बोलते पोटाची आग लय वाइट, मतलब पेट की आग जो है वो बहुत बुरी है. तो ये शाल शाल का क्या ये करना है, इसलिए उसने क्या किया, वो बेचकर वो अपना खाना 2-3 दिन अच्छे से पेट भर के खाना खाएं. खुल्ला मीन्स क्या, देखो आनंदित झाला आणि हात जोडणे मतलब नमस्कार करणे, विनवणी करणे मतलब पैर पड़ना, और म्यासनी मतलब मला, इकल्या मतलब विकल्या. अभी ये मराठी जो है वो जो ये बूढ़े इंसान ने जो बोली थी, वो गांव की जो है लैंग्वेज है, ऐसे बोली जाती है. तो ये है इकल्या मतलब विकल्या, बिकट, कठिन, और जीना मतलब आयुष. तो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है. तो शालीची शोभा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्यावे. देखो लास्ट में ये जो लेखक राघव जाधव इन्होंने जो कहा है कि वो हमारी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अ, जिस मतलब यहाँ पे उनकी ओपिनियन है की शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. तो इन दोनों में भी कंपैरिजन किया है कि शालीची शोभा, शाल लेने से जो भी हमारा रिस्पेक्ट बढ़ता है या जो होनर हमें मिला है, और ऊब जो गर्माहट है, जो हम ऐसे ही शाल यूज करते हैं वो भी है. लेकिन उससे ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट, पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. तो सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट वही है. अभी हम भी ये सब जो करते हैं पेट के लिए ही करते हैं. आपके भी देखो जो माँ बाप है वो काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे फैमिली को सबको पेट भर के खाना मिले, जो पैसे आए उसमें रोजी रोटी मिले. तो ये हर कोई जो है अपने काम जो है वो पैसों के लिए करता है, और पैसे क्यों चाहिए होते हैं? हमारे डेली लाइफ के लिए. तो ये यहाँ पे दिया गया है. और वहाँ पे जो है नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि भुकेलेल्यास अन्न द्यावे. तो जो भी भूखा इंसान है उसको कुछ खाने के लिए जो है अन्न मीन्स फूड देना चाहिए. और तहानल्यास पानी द्यावे, तहानलेला जो है जिसको प्यास लगी है उसको पानी देना चाहिए. और है ही नहीं जमले, और ये भी नहीं हमें कुछ जम रहा है, तो क्या करना है कि अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्यावे. मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी है, जो भी बन पड़ता है, अभी हम भी क्या इतने अमीर नहीं है, मिडिल क्लास के ही लोग हैं, लेकिन हमारे पास जो भी है उसमें से भी हम जो हमारे नीचे जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग दान में दे सकते हैं, कि जो भी हमारे पास है. अभी देखो उनके पास शाल थे, बहुत ज्यादा शाल उनके पास इकट्ठा हुए थे, तो उन्होंने वो देते गए गरीब श्रीमंत श्रमिकांना दिला, जिनको जिनको उसका ऐसा लगा लेखक को कि उसका यूज हो सकता है सही से जो है. अभी उन्होंने शाल ऐसे ही वो सूटकेस में संभालते हुए रखे थे और फिर उनके फ्रेंड के पास रखने के लिए दिए, बहुत ज्यादा शाल जब हो गए तो. लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे वो जिसको उसका सही से यूज है, कि जो गरीब लोग हैं, जो वो भिक्षेकरी था, वो भिखारी था, तो उनको देते जा रहे हैं. मतलब क्या, जो भी हमारे पास है वो हमें देना चाहिए, मतलब हमारी कैपेसिटी से. ऐसे नहीं कि हम हमारे कैपेसिटी से कुछ ज्यादा देंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो भी है समझो खाना एक्स्ट्रा है तो हमने किसी को दे दिया जिसकी उसकी जरूरत है, जो भूखा इंसान है. या तहानल्यास पानी द्या, मतलब किसी ने पानी मांगा है, हमारे पास पानी है तो हमने दे दिया. ये तो नॉर्मल चीजें हैं. अभी ज्यादा तो हम कुछ दे नहीं सकते, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हमें जो है दूसरों को
देना चाहिए जिसको उसकी उसमें जरूरत है। ऐसे एक बहुत सारे देखो हम लोग देखते हैं कि जो है फूड वगैरह वेस्ट करते हैं, ऐसे ही फेंक के देते हैं, लेकिन किसी किसी को एक टाइम के खाने के लिए नहीं होता है, तो ये गलत है। तो उसका जो है सही से इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे यही उनका एक थॉट, एक बड़ा एक थॉट जो है हमारी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो उन्होंने दिया है कि हमारे पास जो भी बन पड़ता है वो हम दूसरों की मतलब हेल्प करनी चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए। तो इसमें ही क्या होती है, हमारी इंसानियत दिखाई देती है, मानुषी जन्म म्हणतात, इंसानियत, ह्यूमैनिटी वो दिखाई देती है। किसी किसी के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं करते, तो ऐसे जो होते हैं उनका कुछ फायदा नहीं है। मतलब मेरी भी ओपिनियन वही है कि मतलब जो भी है हमारे पास उसकी वो हमें दूसरों को हेल्प करके रहनी चाहिए। तो लेखक जी का भी इस लेसन शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत. शाल ही प्रतिकात्मक आहे. शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे. पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात. वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग त्याचे मानवी संदर्भात सर्वार्थाने महत्वाचे ठरतात. समाजाची दारुण परिस्थिति या पाठाच्या माध्यमातून दिसून येते। अभी इस लेसन में हमने क्या क्या देखा कि एक तो चाल से रिलेटेड जो भी राइटर्स की जो यादें है, आठवनी मीन्स यादें, ये पहले आई है। उसके बाद शाल यहाँ पे क्या है, एक सिंबल टाइप है प्रतीकात्मक। उसके बाद शालीमुळे येणारा शालीनता, शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणार। शालीमुळे शालीनता येते का? तो नहीं आती है। उल्टा लेखक बोल रहे हैं कि शालीमुळे शालीनता जाते। ज्यादा कोई ऐसे फेमस हो रहा है तो उसको एक एटीट्यूड आता है, वो गर्व करता है। तो ये उनका एक थॉट यहाँ पे आया है। उसके बाद जो उनके ह्यूमन जो संवेदनशील जो है, संवेदनशीलता जपणारे हैं। संवेदनशीलता मीन्स जो इमोशंस है, जो वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जो वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे ठरत असते। मतलब क्या, जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो भी चीजें हैं उनके साथ हमारी जो जुड़ी हुई यादें हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वो जो यादें हैं वो अनमोल होती है। उसके बाद जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ जो हमारी ह्यूमन फीलिंग्स है वो इम्पोर्टेंट है। और उससे जुड़ी हुई जो भी यादें हैं, कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, आठवण मीन्स यादें, प्रसंग मीन्स इंसिडेंट जो है कुछ घट। हेलो दीपाली मैम, हाँ मॅडम, कॅन वी वाइंड अप? हाँ झालंय, हे एकच लाईन राहिली। ओके. तर त्याचे मानवी संदर्भ सर्वार्थाने महत्वाचे ठरतात। तो उसका जो है ह्यूमन फीलिंग्स यही इम्पोर्टेंट है, जो मानवी भावना ज्या आहेत। और इससे समाजाची दारुण परिस्थिती म्हणजे काय कि जो समाज में एकदम गरीब लोग जो है उनकी एक कंडीशन भी यहाँ जो है परिस्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। और ये सब इस लेसन में हमने देखा है। यहाँ पे ये लेसन फिनिश हुआ है। अभी नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, और किसी को कुछ डाउट होगा तो हम लास्ट उसके जो है लास्ट के लेक्चर में देखेंगे। ओके मैडम, झालं लेक्चर।